अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का पार्ट बी है और इसके अंदर हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि 3 वेक्टर ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। यानी ए का डॉट प्रोडक्ट है बी के साथ इज इक्वल टू 0 और ए का डॉट प्रोडक्ट है सी के साथ, इसका रिजल्टेंट भी 0 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, पहले हमने पढ़ा कि इसकी पॉसिबिलिटी 0 के लिए कब है, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा या इनमें से ए 0 होगा या बी 0 होगा, या यहाँ पर ए 0 होगा या सी 0 होगा, तब इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकते। देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो इसमें से वेक्टर ए कौन सी वेक्टर को पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ पर ए डॉट बी 0 है हमारे पास। जब ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये ए वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तब इसका रिजल्ट 0 है, या ए और सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका रिजल्ट 0 है। तो देखें ए का ऊपर ऑप्शन है हमारे पास, ए बी आंसर 0 आया है, तो ए बी को पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहे कि देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो ए कभी भी बी को पैरेलल नहीं है। और ए का सी के साथ भी रिजल्ट 0 है, तो ए सी को भी पैरेलल नहीं है। बी डॉट सी को भी पैरेलल नहीं है। अगर हम इस चीज पे थोड़ा सा गौर कर ले, क्योंकि देखें बी क्रॉस सी का मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर। अब हम यहाँ पर अगर गौर करें ए बी सी, तो ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें सी पे मिलेगा, बी अगर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें ए पे मिलेगा, और अगर सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें जो है इस तरह से बी पे मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे अगर हम थोड़ा सा गौर कर दे तो यहाँ पर बी क्रॉस सी किस चीज के इक्वल है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है ये सिर्फ पैरेलल हो सकता है किस चीज को, बी क्रॉस सी को, क्योंकि बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? ए को, यानी ए वेक्टर ए को पैरेलल है, ए वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी को भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, और डॉट प्रोडक्ट जो है सिर्फ परपेंडिकुलरिटी पे या मैग्नीट्यूड की वजह से 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि देखिए ए वेक्टर बी क्रॉस सी को पैरेलल है, बी क्रॉस सी वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से ये ए के इक्वल है, तो ए वेक्टर को पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि द वेक्टर ए एंड बी आर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड 3 सेंटीमीटर। ए का 4 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, बी का 3 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। मेकिंग ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 90 और 30 डिग्री बना रहे। द स्केलर प्रोडक्ट विल बी, तो इसके बीच में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इन वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देखें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो 30 डिग्री बना रहे किस चीज के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। लेट्स सपोज ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और 30 डिग्री बना रहे किस चीज के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा है हमारे पास ए वेक्टर 4 मैग्नीट्यूड है, 30 डिग्री बना रहे एक्स एक्स के साथ, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और वो 90 डिग्री बना रहे किस चीज के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। यानी ये है हमारा जो है बी वेक्टर, और बी वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहे? वो 90 डिग्री बना रहे किसके साथ? वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहे। और हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे कि ए और बी का प्रोडक्ट बताना है, डॉट प्रोडक्ट बताना है, स्केलर प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए अगर बी वेक्टर एक्स के साथ 90 डिग्री बना रहे और ए वेक्टर एक्स के साथ जो है 30 डिग्री बना रहे, तो ये दोनों आपस में कितना एंगल बनाएगा? तो आपस में जो एंगल बना रहे इसको फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि हम इसको लेट्स सपोज ये जो बी बना रहे ये है हमारे पास थीटा 2, और ये जो ए वेक्टर एंगल बना रहे ये है हमारे पास थीटा 1। तो थीटा 2 कितना है? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? वो 60 डिग्री है। तो देखिए
अब यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और अब ए और बी के बीच में जो एंगल है वो भी हमें क्लियर हो गया, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए ए डॉट बी बराबर हो जाए किस चीज़ के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 3 और कॉस 60 डिग्री। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कॉस 60 डिग्री बराबर होते हैं किस चीज़ के, 0.5 के या 1/2 के। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा किस चीज़ के, ए डॉट बी का जो आंसर है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 6.0 सेंटीमीटर हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देन द एंगल बिटवीन देम इज। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, और हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस थीटा है, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा है। दोनों जब आपस में इक्वल हो रहे, ए बी तो हमारे पास वेक्टर है, ये तो लाजमन मतलब इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो साइन और काज है इसको हमने कौन सी एंगल पे इक्वल करना होगा। और हमें तो जैसे जनरली मालूम है कि भाई 45 डिग्री पे साइन काज के बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे अगर हमारे पास है ए डॉट बी और दूसरा है किस चीज़ के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। लेट्स सपोज अगर इन दोनों को हम एक्सपेंड कर दे, जैसे डॉट वाला फार्मूला है हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है, और ए क्रॉस बी बराबर होते हैं किस चीज़ के, ए बी साइन थीटा के इक्वल है। तो देखिए लेट्स सपोज अगर दोनों को हम इक्वल करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखिए अगर हम यहाँ पर गौर करें ना, ए बी और ए बी यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा को हमने बराबर करना है किस चीज़ के, कॉस थीटा के, तो इसके लिए हमने थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना होगा। और हमें मालूम है कि अगर हम थीटा 45 डिग्री रिप्लेस कर देते हैं तो साइन 45 बराबर होता है किस चीज़ के, कॉस 45 के। यानी कैलकुलेटर से अगर हम इन दोनों की वैल्यूज चेक करें तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। या अगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर दे, देखें हमें मालूम है कि साइन और कास का जो रेशियो है वो बराबर होते हैं किस चीज़ के, टेंजेंट के। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, देखें ये कास यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये वाला ए बी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए बी तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है किस चीज़ के, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। और यहाँ से हमारे पास दोनों कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। अब देखिए टेंजेंट थीटा हमें मालूम है, टेंजेंट कौन सी एंगल पे, टेंजेंट की जो वैल्यू है वो कौन सी एंगल पे 1 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है। यानी अगर हम इसको 45 रिप्लेस कर दे तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। देखें साइन 45 भी ये बराबर होता है किस चीज़ के, साइन 45 डिग्री बराबर होते हैं 1/√2 के। इस तरह से cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 के इक्वल है। तो इससे 1 इस तरह से आ रहे कि लेट्स सपोज अगर हम ऐसा कर देते हैं कि टेंजेंट 45 को अगर हम यू लिख दें कि टेंजेंट 45 का मतलब ये कि साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45। और देखिए यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, ये 1/2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस एमसीक्यूज के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन है कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बता रहे कि अ वेक्टर ए इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बी इज अनदर वेक्टर। अब बी का हमने इंडिकेशन करना है, बी का हमने बताना है, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ बता रहे कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है
ए तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे, बी का हमने डायरेक्शन बताना है कि बी वेक्टर कौन से डायरेक्शन पे है जिसका वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। देखिए हमें वैसे ही मालूम है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो के अंदर तीन चीज़ें, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, या तो ए वेक्टर 0 होगा तब आंसर 0 आ जाते हैं, या बी वेक्टर 0 होगा तब आंसर 0 आ जाते हैं, या इन दोनों के बीच में एक ऐसा एंगल होगा जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है साइन रेशो है यहाँ पर, और साइन जो है 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देखते हैं कि भाई ये ए क्रॉस बी जो कंडीशन हमें गिवन है कि ए क्रॉस बी 0 है और ए जो है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे, तो बता दे बी का डायरेक्शन क्या होगा, बी का इंडिकेशन हमने बताना है, यहाँ से बताना है। ठीक है, देखिए तो इसके लिए हम एक एक्स वाई जेड जो है मतलब एक 3 डायमेंशन वो कंसिडर कर देते हैं, एक्स 3 डायमेंशन कंसिडर कर दे कि लेट्स सपोज ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस है, और हमें मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई जो है ये एक एक्स एक्सेस पे लाई करते, जे वाई एक्सेस पे, और के जो है ये जेड एक्सेस पे लाई करते। तो देखिए ए की डायरेक्शन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी ए जो है लाई कर रहे कौन सी एक्स एंगल पे, एक्स एक्सिस पे, को एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए हमने बी की डायरेक्शन बताना है, तो गौर कर देखिए यहाँ पर है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है अगर इसको हम एक्सपेंड करें ना, इसका जो एक्सपेंड फॉर्म है ये है ए बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ 0 है, क्वेश्चन के अंदर ए 0 नहीं है, बी की हमने बताना है कि बी की डायरेक्शन क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, और साइन थीटा। तो इसका मतलब ये जब 0 आया है तो इस वक्त ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ये साइन की वजह से 0 हुआ है, जब साइन की वजह से 0 हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी वेक्टर है ये भी इसी ए को पैरेलल है, क्योंकि साइन थीटा अगर हम थीटा को 0 रिप्लेस कर देते हैं और साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये पैरेलल केस में है, ये बी वेक्टर ए को पैरेलल है, या एंटी पैरेलल है, तो इसकी वजह से हमारे पास ए क्रॉस बी जो यहाँ का आंसर है, रिजल्टेंट है, वो 0 का इक्वल बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर ऑप्शंस पे देखें ना, जब ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे आई जो है यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। ठीक है, जब और क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर केस में 0 नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर करें कि भाई जहाँ पर हमारे पास देखिए आई को जे भी परपेंडिकुलर है, आई को के भी परपेंडिकुलर है, ऑप्शंस के अंदर जहाँ पर जे और के मौजूद है तो वो आई को परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, और इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं हो सकते। 0 तब होगा जब आई को पैरेलल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर जे है, और जे जो है आई को परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर एक्स एक्सिस पे मौजूद है और जे इसको परपेंडिकुलर है, और साइन थीटा साइन 90 0 के बराबर नहीं होते हैं। अगर सी ऑप्शन पे हम गौर करें, देखिए यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर जे भी है, यानी जे अगर आई पैरेलल है तो जे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से हमें 0 आंसर नहीं मिलने वाले। अगर इस तरह से हम डी ऑप्शन पे देखें ना, तो जे और के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इससे भी हमें 0 आंसर नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन पे गौर कर ले तो बी वेक्शन जो है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये एंटी पैरेलल है, मतलब ये 180 डिग्री पे है, और साइन जो है 180 0 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी वेक्टर जो है ये ए को एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे, इसलिए इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है, यानी ये 180 डिग्री पे है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस की वजह से हम 180 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, बी करेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बता रहे कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन आइदर ऑफ द वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर में वन आर बोथ ऑफ द वेक्टर आर। बता रहे कि ए डॉट बी 0 है। ए डॉट बी 0 का मतलब ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी 0 है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो एंगल हमारे पास 90 थीटा 90 है, ठीक है, थीटा 90 है, या 270 डिग्री है, लेकिन या हमारे पास ये जो ए वेक्टर है या ये 0 के इक्वल है, या बी वेक्टर जो है 0 के इक्वल है। हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि आइदर ऑफ द वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो ए डॉट बी 0 है इसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका रिजल्ट इसलिए 0 बना है, या आर वन आर बोथ द वेक्टर आर, या इसमें से एक वेक्टर या दोनों वेक्टर जो है
क्या है यहाँ पर, जैसे या ए वेक्टर या दोनों ए वेक्टर या बी वेक्टर या दोनों वेक्टर जो है 0 के बराबर होंगे, तब हमारे पास ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए हमारे पास नल वेक्टर है या बी नल वेक्टर है या दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास ए डॉट बी 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, या तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या दोनों वेक्टर में से एक या दोनों जो है नल वेक्टर है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है 0 है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बता रहे कि इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ए बी पैरेलल है एक दूसरे को। जब पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हमें अच्छी तरह से मालूम है कि पैरेलल के अंदर थीटा को हम 0 रिप्लेस कर देते हैं। और देखिए इफ द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल के अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन गिवन है, तो हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। जब पैरेलल है तो पैरेलल के लिए थीटा हमारे पास 0 होगा और cos 0 इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किस चीज़ के, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ए डॉट बी 0 नहीं हो सकते, 1 के भी इक्वल नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकते, माइनस सिर्फ जो है एंटी पैरेलल पे होगा। और ये जो ए डॉट बी है इस वक्त ये बराबर है किस चीज़ के, ए बी के। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अच्छा, अब इसके मज़ीद क्वेश्चन भी है इसी टॉपिक पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। और तब तक अल्लाह हाफिज़।